कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाते ही पूरा कमरा कैसे रोशन हो जाता है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन के सफर पर चलते हैं। तो जब वो स्विच ऑन होता है तो तार के अंदर असल में क्या होता है? क्या इलेक्ट्रॉन वाकई बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ते हैं जैसा हम सोचते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है जो शायद हमें चौंका दे? आइए पता लगाते हैं। बिजली को समझने के लिए ना उसे कोई जादू मत समझिए, बल्कि सोचिए कि वो एक नदी है। जैसे नदी में पानी बहता है, ठीक वैसे ही एक तार के अंदर चार्ज बहता है। ये एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है, पर देखिएगा ये बिजली के कई राज खोल देगा। और हमारे इस चार्ज की नदी की हर एक बूंद, इसका जो हीरो है वो है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, यही वो छोटा सा कण है जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। देखिए, बिना बैटरी के तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक ऐसी भीड़ की तरह हैं जिसे पता ही नहीं कि किधर जाना है। वो हर दिशा में बस यूं ही भटक रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। उन्हें एक दिशा मिलती है, एक मकसद मिल जाता है जो उन्हें एक साथ एक ही तरफ बहने पर मजबूर करता है। इलेक्ट्रॉनों का यही मुनज़्ज़म मार्च, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम मापते हैं एम्पीयर में। ये बस हमें ये बताता है कि किसी एक जगह से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मतलब हमारी नदी का बहाव कितना तेज है। लेकिन ये बहाव अपने आप तो शुरू नहीं होता। इसे शुरू करने के लिए एक जोरदार धक्का चाहिए, और वो धक्का आता है बैटरी से। और हाँ, विज्ञान की भाषा में इस धक्के का एक खास नाम भी है। इसी धक्के को हम कहते हैं वोल्टेज। ये वो एनर्जी या प्रेशर है जो बैटरी हर एक इलेक्ट्रॉन को सर्किट में आगे बढ़ने के लिए देती है। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ भी कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, उतना ही जोर का धक्का लगेगा और उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ये वाला उदाहरण तो बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, एक पानी का पंप कैसे लगातार पानी को ऊपर टंकी में भेजता रहता है ताकि नल में पानी का फ्लो बना रहे। बैटरी भी बिल्कुल यही काम करती है। वो इलेक्ट्रॉनों को लगातार एनर्जी देकर पूरे सर्किट में घुमाती रहती। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिल चुका है और वो बहने भी लगे हैं। लेकिन उनका ये सफ़र किसी खुली सड़क जैसा आसान नहीं है। तार के अंदर उन्हें लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इसे एक तरह का बिजली वाला घर्षण समझिए। जैसे हवा साइकिल की रफ्तार को धीमा करती है, वैसे ही तार के अंदर के एटम इलेक्ट्रॉनों के बहाव में रुकावट डालते हैं, और इस प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं। एक मोटा तार मतलब एक चौड़ा खुला हाईवे। इलेक्ट्रॉनों के पास बहने के लिए बहुत जगह होती है, टक्कर कम होती है और बहाव एकदम आसान होता है, यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक पतला तार, वो एक तंग भीड़-भाड़ वाली गली जैसा है। इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है, वो बार बार टकराते हैं और इस वजह से प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। और इन लगातार टक्करों का एक बड़ा ही हैरान करने वाला नतीजा सामने आता है। भले ही बिजली का असर हमें तुरंत दिखता है, लेकिन एक अकेला इलेक्ट्रॉन असल में बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शायद 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इसी औसत गति को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास धक्का है यानी वोल्टेज, बहाव है यानी करंट, और रुकावट है यानी प्रतिरोध। लेकिन ये तीनों आपस में जुड़े कैसे हैं? एक बहुत ही सरल और शानदार नियम है जो इन तीनों को एक साथ बांधता है, और ये है ओम का नियम। ये बस इतना कहता है कि अगर आप धक्का यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहाव यानी करंट भी बढ़ेगा, बशर्ते तार की हालत वैसी ही रहे। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? ये चार्ट ओम के नियम को काम करते हुए दिखा रहा है। देखिए, जैसे ही हमने एक बैटरी सेल से वोल्टेज को दोगुना करके 2 सेल का कर दिया, करंट भी लगभग दोगुना हो गया। एकदम सीधा सीधा रिश्ता है। और ये सारी कहानी इस एक छोटे से फॉर्मूले में सिमट जाती है। V = I क्रॉस R। वोल्टेज बराबर करंट गुणा प्रतिरोध। यही वो छोटा सा समीकरण है जिस पर हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की नींव रखी है। तो हमने इलेक्ट्रॉन के सफ़र के संघर्ष को देखा, लेकिन सवाल ये है कि ये रुकावट, ये प्रतिरोध आखिर हमारे किस काम का है? सच तो ये है कि यही प्रतिरोध ही बिजली को हमारे लिए इतना उपयोगी बनाता है।
जब इलेक्ट्रॉन उन रुकावटों से टकराते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस संघर्ष में उनकी एनर्जी बदल जाती है। ये घर्षण के रूप में बाहर आती है, जो गर्मी और रोशनी पैदा करती है। मतलब ऊर्जा कहीं खो नहीं रही, बस अपना रूप बदल रही है। और ये बदला हुआ रूप हमारे बहुत काम आता है। हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल हर रोज करते हैं। एक लाइट बल्ब का चमकता हुआ फिलामेंट, टोस्टर की लाल गर्म कॉइल्स या फिर गीजर का हीटिंग एलिमेंट। ये सभी चीजें जानबूझकर ज्यादा प्रतिरोध का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि गर्मी और रोशनी पैदा हो सके। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना धीरे चलता है तो फिर स्विच दबाते ही बल्ब तुरंत कैसे जल जाता है? इसका जवाब ये है कि हमें पहले इलेक्ट्रॉन के बल्ब तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे ही स्विच दबता है, तार में पहले से मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही पल में बहना शुरू कर देते हैं। मतलब पूरी की पूरी नदी एक साथ हरकत में आ जाती है ना ये कमाल की बात?